और खबरों में खास है आज पलटिस्तान के पीएम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने कल देर रात संयुक्त राष्ट्र में फिर कश्मीर का राग अलापा। यह भी मांग कर दी कि भारत कश्मीर से अपनी सेना हटाए। नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने यह जताने की कोशिश की कि वो खुद आतंकवाद से कितने पीड़ित हैं, लेकिन अपने इस राग कश्मीर में नवाज शरीफ ये भूल गए कि खुद पाकिस्तान हमेशा अपनी बात अपने वायदों से कैसे पलटता रहा है। भारत ने नवाज शरीफ के आरोपों का करारा जवाब दिया। देखिए न्यूयॉर्क से हमारी यह खास रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, पाकिस्तान की बारी, और नवाज शरीफ के मुंह से निकला सिर्फ झूठ झूठ झूठ। कम से कम 11 बार लिखी गई स्क्रिप्ट लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में बोलने आए, लेकिन बोला सिर्फ झूठ। कश्मीर का पुराना राग, खुद को आतंक का पीड़ित देश दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान वाकई पलटिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से किए गए वायदे उसे याद नहीं रहते, बस याद रहता है कश्मीर। 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. नवाज शरीफ को लग रहा था कि वो एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग छेड़कर चले जाएंगे और भारत सिर्फ औपचारिक बयान देगा, लेकिन अब भारत ने भी ठान लिया है कि इस पलटिस्तान देश की पोल हर मौके पर खोली जाएगी। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी ने नवाज की एक एक बात का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों तरफ से सीज फायर का उल्लंघन बंद किया जाए। इसके जवाब में भारत ने कहा कि दरअसल फायरिंग पाक ही करता है, आतंकी घुसपैठ कराने के लिए। इसके बाद नवाज शरीफ कश्मीर से सेना हटाने की मांग करने लगे। इसका करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के उस हिस्से को खाली करे जिस पर उसने कब्जा करके रखा हुआ है। नवाज ने यह भी मांग की कि सियाचिन से सेना हटाई जाए। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को तमाम समझौतों का पालन करने की याद दिला दी। नवाज ने यह भी कहा कि भारत पाक की तरफ से सैन्य बल का इस्तेमाल न किया जाए। भारत ने 2 टूक बयान दिया कि हम बात के लिए राजी हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के शैतान को बढ़ावा देने वाला करार दिया। यही नहीं, पाकिस्तान की घेराबंदी अभी और जारी रहेगी। अब कमान तेज तर्रार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हाथों में होगी। मेरी प्रेस वार्ता रही है, उसमें आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया या कुछ ऐसे और बयान दिए तो भारत का क्या रुख रहेगा। तो मैंने आपको जवाब दिया था कि यदि ऐसा होगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो मैंने ट्वीट्स के माध्यम से कुछ जवाब तो दे दिए हैं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल रेफरेंसेस पाकिस्तान करेगा तो हम राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूं कि हम अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित नहीं, बल्कि खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनी नीतियों का पीड़ित है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारत एक कदम और आगे बढ़ गया। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चिंता जताते हुए कहा कि ये कॉरिडोर अवैध तरीके से उस भारतीय सीमा से होकर गुजरता है जहां पाकिस्तान ने सालों से कब्जा किया हुआ है। जाहिर है, लगातार अपने वायदों से पलटने वाले पाकिस्तान, या कहें पलटिस्तान, को अब भारत और आक्रामक तरीके से घेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और पाकिस्तान का ये झूठ दुनिया से छिपा नहीं है। वो खुद को आतंक से पीड़ित बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने दर्जनों आतंकी संगठनों को पैदा किया है और उन्हें पनाह भी दी है, अभी भी दे रखी है। वीडियो वॉल के जरिए देखते हैं पाकिस्तान का यह बड़ा झूठ। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद से परेशान है। यूएन में भाषण देते हुए वो पाकिस्तान के लिए इसे बहुत बड़ी समस्या बताते हैं, लेकिन शरीफ को आतंकी संगठन नजर नहीं आते जो उनकी नाक के नीचे पल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो आतंकी संगठन और कहां कहां हैं उनके गढ़ पाकिस्तान में, उस पर एक नजर डालिए। लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जांगवी, जैश-ए-मोहम्मद,
हरकतुल जिहाद इस्लामी, जिसे हुजी के नाम से जाना जाता है, हरकतुल मुजाहिदीन, ये है वो आतंकी संगठन जिन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देशों में आतंक की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन कभी इन पर कड़ा रुख पाकिस्तान सरकार का देखने को नहीं मिलता, जो सवाल खड़े करते हैं नवाज शरीफ के उन घड़ियाली आंसुओं पर जो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहाते हैं। अब देखिए कहां कहां पर पाकिस्तान में इनके कैंप हैं इन आतंकी संगठनों के, गिलगित की और पीओके, जहां की नृशंस हत्याएं, जहां की बर्बर तस्वीरें आपके सामने आई। यहां पर लश्कर तैयबा, जेईएम, हुजी, इनके गढ़ हैं, इनके कैंप हैं। वहीं पेशावर में एलईजे यानी लश्कर जांगवी और तालिबान, इनके पेशावर में कैंप हैं। लश्कर तैयबा और हम यानी कि हरकतुल मुजाहिदीन, ये भी बड़ा आतंकी संगठन है। रावलपिंडी में इनके गढ़ हैं, इनके कैंप देखने को मिलते हैं। लाहौर में लश्कर तैयबा का गढ़ देखने को मिलता है। फैसलाबाद में एलईजे का यानी कि लश्कर जांगवी का आपको कैंप देखने को मिलता है। और कराची में भी लश्कर जांगवी की अच्छी खासी पकड़ देखने को मिलती है। आतंकी खुलेआम घूमते हैं। इन आतंकी संगठनों के आका प्रीचिंग्स देते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं। नवाज शरीफ को यह दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इतने आतंकी संगठन पल रहे हैं पाकिस्तान के इन शहरों में, नवाज शरीफ को यह दिखाई क्यों नहीं देते। और पाकिस्तान के एक एक झूठ का आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र में जवाब देंगी। उसे यह याद दिलाएंगी कि आतंकी नवेद कसाब को मत भूलो, मुल्ला उमर को मत भूलो, हाफिज सईद लखवी को मत भूलो। ये चेहरे पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं। ये चेहरे ही दरअसल पाकिस्तान का असली चेहरा है। भारत के खिलाफ पलटियां मारने वाले पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखना होगा। बार बार झूठ बोलकर उसे सच साबित करने की पाकिस्तानी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान को अपनी करतूतें याद करनी होगी। याद करिए, नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में आप जिस 2003 के सीज फायर समझौते के उल्लंघन की बात कर रहे हैं, असल में उसे पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज तोड़ रही है। मकसद ये कि वो आतंकियों की भारत में घुसपैठ करा सके। इसका जीता जागता सबूत जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुआ जिंदा आतंकी नवेद है। सीमा पर फायरिंग की आड़ में ही नवेद जैसे आतंकी भारत में आते हैं और यहां हमले करते हैं। पाकिस्तान हर समय झूठ बोलता है। हिंदुस्तान की चेतावनी के बाद उन्होंने कश्मीर मुद्दे को उठाया, जो पूरी दुनिया जानती है कि ये बायलैटरल इशू है, ना कि यूनाइटेड नेशंस का। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी वे बैक इन 1947, जिसमें पाकिस्तान को पीओके को खाली करना था, वो तो उसने आज तक नहीं किया। नवाज शरीफ का कहना है कि दोनों देश सेना के इस्तेमाल या धमकी की बात नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ भूल गए कि उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसी साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान ने परमाणु बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं। 50 साल हो रहे हैं 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का। अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे और भारत उससे बड़ा नुकसान उठाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने भी इसी तरह की धमकी दी थी। इसके बाद भारत ने उसका करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ जिस सियाचिन ग्लेशियर से सेना को हटाने का सुझाव दे रहे हैं, उस पर भी वो एक बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारत उन्हें याद दिलाना चाहता है कि ऐसे ही एक सुझाव को भारत ने माना था और तब 1999 में इसके बदले पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपते हुए उस पर करगिल युद्ध थोप दिया था। बात किसी नतीजे पे पहुंचने लगती है तो उससे पहले पाकिस्तान कोई ना कोई एक आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में कर देता है और वो सारी बात वहीं कभी पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, सब रुक जाता है, तो कभी बॉम्बे ब्लास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे आतंकवादी घटनाएं जो भी कारगिल हो गया। पाकिस्तान हम लोग से क्यों कह रहा है? हिंदुस्तान तो चाहता है कि बातचीत हो। नवाज शरीफ भारत से रिश्तों को सामान्य करने को अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यह भी याद नहीं कि 2014 में जब पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला था तो उन्हें भारत आने और रिश्तों को मधुर बनाने की दिशा में बड़ा कदम हिंदुस्तान ने ही उठाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा नहीं उठाया। यही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं तो उन्हें यह भी याद रखना होगा कि उफा समझौते से पीछे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान हटा और इसके बाद एनएसए स्तर की वार्ता से भाग खड़ा हुआ।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और पाकिस्तान इस सच्चाई से नकार नहीं सकता। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान आतंकी गुटों की मदद से भारत को निशाना बनाता रहा है। वीडियो वॉल के जरिए देखते हैं वो 10 सवाल जिनका जवाब देना पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा और इसीलिए वो इन सवालों से हमेशा भागता रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घड़ियाली आंसू बहाता दिखता है, कई सवाल पूछते दिखता है, लेकिन पाकिस्तान को पहले इन 10 सवालों के जवाब देने चाहिए। वो 10 सवाल कौन से हैं हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या आतंक पर सरकार, सेना, ISI और कोर्ट में साठगांठ नहीं है? नहीं है तो फिर आतंकी कैसे खुलेआम घूमते रहते हैं पाकिस्तान में? और ये सच, ये सवाल पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पूछती है पाकिस्तान से। दूसरा अहम सवाल, क्यों POK में 43 कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग बंद नहीं की जा रही है? अगर पाकिस्तान आतंकवाद से इतना परेशान है तो आतंकियों को पाल क्यों रहा है अपनी जमीन पर, अपने संरक्षण में? तीसरा अहम सवाल, बिन लादेन नाक के नीचे है, रहता है एबटाबाद में, पाकिस्तान को पता नहीं है, अमेरिका ढूंढकर मारता है। बिन लादेन को घर में पनाह देकर दुनिया को गुमराह क्यों करता रहा पाकिस्तान? क्या छवि अपनी पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखी? चौथा अहम सवाल, तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर को संरक्षण क्यों दिया? पूरी दुनिया तालिबान से परेशान है और उसे अगर संरक्षण पाकिस्तान देता है तो अपना कौन सा चेहरा दिखाना चाह रहा है? इसका जवाब भी पाकिस्तान को देना चाहिए जब वो तमाम मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को खुली छूट क्यों दे रखी है? आपने देखा होगा सार्वजनिक सभाएं ये आतंकी करता है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा ऐसे लोगों पर नरम रुख अख्तियार करता है। छठा अहम सवाल आपके सामने रखते हैं, $1 करोड़ के इनामी ज़कीउर रहमान लखवी को क्यों रिहा किया गया? ये आतंकी भी खुलेआम घूम रहा है, रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान आतंकवाद से परेशान है ये कहता है, बड़ा अजीब लगता है। सातवां बड़ा सवाल, कंधार अपहरण कांड से लेकर मुंबई हमले तक में पाक का हाथ क्यों देखने को मिलता है? इन सारे कांडों में, इन सारे आतंकी हमलों में पाकिस्तान की जमीन का, पाकिस्तान के लोगों का इस्तेमाल कैसे सामने आता है? जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। आठवां अहम सवाल, अफगान तालिबान को पाक सरकार का समर्थन मिला और ये बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की, जबकि अफगान तालिबान को ये समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं। इससे क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? बहुत बड़ा सवाल है। नौवां अहम सवाल आपके सामने, हक्कानी नेटवर्क को मजबूत करने में पाकिस्तान का हाथ क्यों है? आतंकवाद से परेशान पाकिस्तान हक्कानी जैसे आतंकियों को, तालिबानियों को किस तरीके से संरक्षण दे रहा है वो दुनिया से छिपा नहीं, और दुनिया इस बात को जान भी गई है। तो पहले पाकिस्तान को इन सवालों के जवाब देना चाहिए, तब अपनी बात रखने चाहिए, तब अपने घड़ियाली आंसू दिखाने चाहिए। लंदन सबवे, डेनमार्क और न्यूयॉर्क हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए, हिंदुस्तान नहीं कहता है। इन तमाम मामलों की, इन तमाम हमलों की जांच पड़ताल ये कहती है, ये इशारा करती है कि सब के तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की जमीन से। तो पाकिस्तान पहले इन 10 सवालों के जवाब दो, उसके बाद सवाल पूछो, उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाओ। खबरों में खास में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर IBN 7 के खुलासे ने कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। लौटते हैं थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं खबरों में खास, और आज हम बात कर रहे हैं पलटिस्तान के PM की। IBN 7 ने बुधवार को आपको दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाक सेना लोगों पर बर्बरता कर रही है, अत्याचार कर रही है। हमारी खबर का असर हुआ और आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा सकती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवाज शरीफ बाज नहीं आएंगे। नवाज शरीफ कश्मीर में वादे टूटने और सेना की बर्बरता का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर अपने कब्जे वाले कश्मीर पर नहीं पड़ती, जहां पर पाकिस्तानी सेना लोगों पर जुल्म ढा रही है। IBN 7 ने आपको दिखाया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना POK में लोगों को पीट पीट कर मार रही है, कैसे लोग पाकिस्तानी फौज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कैसे इस हिस्से की भारत में वापसी चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ इसे नहीं देखेंगे।
ऐसे में अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत दिखाएंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। जी हां, IBN 7 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर का असर हुआ है और सुषमा स्वराज इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा सकती हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, पहले भी होते रहे, लेकिन उनको दबाया जाता था। इस बार मीडिया को श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको दुनिया के आगे रखा है और इससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बरसों तक पाकिस्तान ने लाठी गोलियों के जोर पर POK से ऐसी तस्वीरों को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वो फिर नापाक हरकतों पर उतर आया है। सीमा पार के सूत्रों के मुताबिक POK में मीरपुर, कोटली, हजीरा समेत कई इलाकों में लोगों के फोन काट दिए गए हैं। कोशिश ये है कि POK के लोग भारत में किसी से बात न कर पाएं। जाहिर है पाकिस्तान की इस हरकत से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा है। जम्मू में रहने वाले सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहते हैं। IBN 7 पर वीडियो देखने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया और नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आपको POK पर एक दिलचस्प जानकारी भी देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन चुनाव वहां सिर्फ 87 सीटों पर ही होता है। 24 सीटें खाली रहती हैं। और ये 24 सीटें वो हैं जो भारत सरकार ने कश्मीर के उस 1/3 हिस्से के लिए आरक्षित रखी हैं जो आज पाकिस्तान के कब्जे में। तो तमाम खास खबरें होती है, लेकिन कोई एक खास खबर होती है जो खबरों में खास होती है। हम खबरों में खास लेकर कल फिर हाजिर होंगे। चलते चलते अपने सहयोगी नीलाब की नजर से पलटिस्तान के PM को देखते हैं।